सो हे व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर सेकंड से एग्जांपल और 5 करेंगे। क्वेश्चन सेज दैट वेरीफाई दैट 3 -1 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो हमें क्या करना है, जो ये तीन नंबर दिए गए हैं हमें वेरीफाई करना है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सो देखो, ये जो बेसिकली 3 है, -1 है, -1/3। यदि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देते हैं इट मीन्स हाँ ये उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या थे यहाँ पास हमारे पास 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इट इज़ द हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल था। ठीक, इसको हम क्या करते हैं बारी बारी चेक करते हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे px इज इक्वल्स टू 3 लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे हम 3। यदि ये जो 3 है इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देता है तो हम जान जाएंगे कि हाँ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। यहाँ पर हम 3 रखेंगे, ऊपर में होल क्यूब माइनस 5x जगह पर रखेंगे 3 एंड ऊपर में स्क्वायर माइनस 11 x जगह पर 3 एंड माइनस 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पास आ जाएगा 81, यहाँ पास आ जाएगा 339 5 45, यहाँ पास आ जाएगा 33 एंड माइनस 3। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इट बिकम्स 5 3 8 3 11 कैरी 1 4 3 7 1 8 माइनस 81। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बेसिकली जीरो आ रही है। इट मीन्स दोस्तों ये जो 3 है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है, आइए हम दूसरा चेक कर लेते हैं जो कि है -1। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास x की जगह -1 रख के देखते हैं एंड देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू को जीरो करता है या फिर नहीं। यहाँ पास रखेंगे हम 3, x की जगह पर रखेंगे -1 एंड यहाँ पास होल क्यूब। ठीक, -5x जगह पर रखेंगे -1, ऊपर में होल स्क्वायर, यहाँ पास रखेंगे 11 एंड x की जगह पर -1 एंड यहाँ पास -3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यह आ जाएगा दोस्तों 3 माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पास आ जाएगी ये माइनस का 3। ठीक, यहाँ पास आएगी दोस्तों ये माइनस, यहाँ से कट जाएगा माइनस का 5 आएगा, यहाँ पास आ जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पास आ जाएगा 11 एंड यहाँ जाएगा माइनस का 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 8 एंड यहाँ पास हो जाएगा दोस्तों प्लस का 8 बिकॉज 11 माइनस 3 इक्वल्स टू 8। ठीक, प्लस का यहाँ पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0। इट मीन्स दोस्तों ये वाला नंबर भी बेसिकली -1 भी इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब हम फाइंड करते हैं दोस्तों लास्ट वाला, इसको देखते हैं कि जीरोस है या फिर नहीं। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ -1/3 लेते हैं बिकॉज हमें x जगह पर -1/3 रखना है। सो -1/3 का होल क्यूब। ठीक, यहाँ पास -5x जगह पर -1/3 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पास 11 माइनस यहाँ पास 1/3 x जगह पर और यहाँ पास आ जाएगा -3। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा 3, यहाँ पास माइनस माइनस यहाँ पास आएगा -1 क्योंकि होल क्यूब है, पूरे को होल क्यूब करेंगे तो -1 का होल क्यूब आएगा -1 एंड उसके बाद आएगा यहाँ पास 3 3 9 से 27, यहाँ जाएगा 27 नीचे। ठीक, इसको भी हम कर लेते हैं। हो जाएगा 5, यहाँ से -1 कट जाएगा मतलब 1 आएगा ऊपर एंड नीचे आएगा दोस्तों 9। ठीक, होल स्क्वायर को सॉल्व करने पर अब यहाँ पास आएगी 11 इंटू -1/3 एंड यहाँ पास आएगा -3। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जाएगा 3 1 3 3 9 27, यहाँ जाएगा -1/9। इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, आएगा -5/9 एंड यहाँ पास आएगा माइनस कट जाएगा, यहाँ पास आएगा +11/3 एंड -3। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं फर्दर। कैसे करेंगे बस देखते जाइए। इस चीज़ को हम यहाँ पास सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पास हमारे पास था -1/9 फिर था -5/9, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, -5/9, यहाँ पास था +11/3 एंड -3। क्या करते हैं सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पास आ जाएगा गाइस, एलसीएम लेने पर आ जाएगा हम लोग के पास 9 एंड यहाँ पास रहेगा -1, यहाँ पास -5 बिकॉज 9 में 9 आता है एंड यहाँ पास 3 यहाँ पास आ जाएगा 33 एंड यहाँ पास आएगा गाइस 9 से 27। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं इधर साइड। ठीक, यहीं साइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा -6 प्लस हो जाएगा माइनस और यहाँ पास आ जाएगा दोस्तों 6 एंड अपॉन में 9। यहाँ पास इसको सॉल्व करने पर आएगा माइनस प्लस माइनस होता है 0/9। इट मीन्स 0। सो ये जो -1/3 है ये भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली जीरो बना देता है। इट मीन्स ये भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। सो ये हमने फाइंड कर लिया जीरोस। अब हम फाइंड करेंगे इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो चलिए फाइंड करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, जो कि होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिकली जनरल फॉर्म होता है। अब यहाँ पास क्या करते हैं हम लोग, जनरल फॉर्म के साथ साथ बेसिकली अल्फा बीटा गामा लिख लेते हैं। मीन्स हमारे पास जो जीरो है, तो यहाँ पास हम जीरो को ले रहे हैं अल्फा जो कि एक 3, बीटा को ले रहे हैं पास हम -1 एंड गामा को बेसिकली हम ले रहे हैं -1/3। सो देखो, यदि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पास 3 जीरोज होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और 3 जीरोज हैं तो इसको हम 3 नाम दे रहे हैं, एक अल्फा ये जीरो हो गया, एक बीटा ये जीरो हो गया एंड एक गामा। ठीक है, इसको हम गामा दे रहे हैं। ठीक, अब देखो जाहिर सी बात है, यदि 3 जीरोज हैं तो 3 तरीके से यहाँ पास रिलेशनशिप वेरीफाइड होगा। तो 3 तरीके से कैसे होगा, देखो 2 तरीके थोड़ा इजी है क्योंकि वो सेम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह। बात करेंगे दोस्तों लास्ट वाले की, तो थोड़ा सा अलग है बिकॉज आप लोग पहली बार पढ़ेंगे उसको। ठीक है, सो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास यहाँ पास 3 रिलेशनशिप है, जो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a एंड दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a एंड तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। तो इन तीनों को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं आप लोग को बता भी देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं जो कि हमें दिया गया था बुक में। तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली ये है। तो देखो यहाँ पास ये 3 है बेसिकली ए है, -5 बेसिकली बी है एंड -11 बेसिकली सी है एंड 3 बेसिकली क्या है हमारे पास डी है। ठीक है, माइनस का, तो ये चीज़ बेसिकली ABCD हो गई जो कि कोफिशिएंट ऑफ है एक्स की। ठीक, एंड डी यहाँ पास कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम करते हैं रिलेशनशिप फाइंड। तो कैसे करेंगे, तो बस देखते जाइए। सो फर्स्ट रिलेशनशिप ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो पुट करते हैं वैल्यू और देखते हैं कि जो LHS से बराबर RHS आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा हमारे पास हम 3, ठीक है, बीटा हमारे पास बेसिकली -1 एंड गामा हमारे पास -1/3। ठीक है, तो बस पुट करके देखते हैं हमारे पास जो LHS वो RHS के बराबर आता है कि नहीं। यहाँ पास -b का, ठीक है, एंड देखते हैं हमारे पास क्या है b है यहाँ पास हमारे पास -5, तो यहाँ पास हम लेंगे -5। ठीक, ए में क्या है हमारे पास, ए में हमारे पास 3। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास आएगा दोस्तों 3 -1 प्लस माइनस हो जाएगा -1/3 एंड यहाँ पास आएगा दोस्तों माइनस कट एंड ये आ जाएगा 5/3। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास आ जाएगा +-2 एंड -1/3। इसका हम एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पास 1 एंड यहाँ पास आ जाएगा दोस्तों 6 - 1/3 इज इक्वल टू 5/3। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पास, तो यहाँ पास आएगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3। सो यहाँ पास बेसिकली LHS बराबर RHS आ जाता है। इट मीन्स दोस्तों ये जो पहला रिलेशनशिप है ये वेरीफाइड हो जाएगा। सो ये पहला रिलेशनशिप वेरीफाइड हो चुका है। दूसरा रिलेशनशिप बेसिकली कुछ इस टाइप से है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो अल्फा हमारे पास है 3, बीटा क्या है हमारे पास -1, ठीक, प्लस बीटा क्या है हमारे पास -1, गामा क्या है हमारे पास -1/3। तो यहाँ पास -1/3, ठीक है, प्लस अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा है हमारे पास 3 एंड गामा है हमारे पास बेसिकली क्या -1/3, ठीक है। अब यहाँ पास सी क्या है हमारे पास, सी को यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, सी हमारे पास -11, ठीक, एंड ए क्या है हमारे पास 3। तो ये चीज़ बेसिकली हमारे पास RHS आ गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पास आ जाएगा -3 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा +1/3 एंड यहाँ पास आ जाएगा गाइस -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3 कट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पास लेंगे LCM, यहाँ पास आ जाएगा गाइस -9, यहाँ पास आएगा 1 प्लस का एंड यहाँ पास आ जाएगा गाइस 3 ठीक। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन में 3 ही रहेगा। यहाँ पास -11/3 था, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पास 9 3 होता है 12 एंड 12 में से एक गया तो -11/3, ठीक है। तो यहाँ पास जो हमारा RHS है बेसिकली LHS के बराबर आ चुका है। इट मीन्स ये वाला भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो जाता है। अब आते हैं हम लास्ट रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए। लेट अस मूव फॉर द लास्ट वेरिफिकेशन। सो फॉर द लास्ट वेरिफिकेशन हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d/a। ये तो बहुत ही ईजी है। देखो अल्फ़ा हमारे पास क्या है 3, बीटा क्या है हमारे पास -1 एंड गामा क्या है हमारे पास -1/3, ठीक है, एंड डी क्या है हमारे पास यहाँ पास 3 है, ठीक है, क्या है माइनस का। तो यहाँ पास माइनस का पहले डी लिखेंगे, डी का माइनस एंड यहाँ पास लिखेंगे -3 जो है डी एंड अपॉन में क्या रहेगा ए क्या हमारे पास 3 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने पर सबसे पहले 3 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, आ जाएगा 1 एंड यहाँ पास माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 3 1 3, बेसिकली यहाँ पास भी आ जाएगा 1। तो यहाँ पास भी जो LHS और बेसिकली RHS के बराबर आ चुका है। इट मीन्स ये वाला भी हमारा लास्ट
रिलेशनशिप बेसिकली वेरीफाइड हो चुका है। आई होप गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों यदि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल का दे सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। एंड दिस वाज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं दोस्तों अब एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक लिए बाय।